जियोग्राफी की आज की क्लास में मैं आपको मीटरॉइड्स एंड मीटराइट्स पढ़ाऊंगी, यानी उल्का एवं उल्का पिंड। देखिए फ्रेंड्स, उल्का या उल्का पिंड होते क्या है हम इसको समझते हैं। ठीक है, देखिए मीटरॉइड्स क्या होते हैं, उल्काएं क्या होती हैं। ये एक गैस का, डस्ट का मिश्रण होता है एक तरीके से। देख, मान लीजिए मैं अगर आपको फॉर एग्जांपल बताऊं कि ये एक उल्का है, यानी कि एक मीटरॉइड्स है, उल्का है, मीटरोज है, डस्ट और गैस का ये एक पार्टिकल टाइप है। ठीक है, अब होता क्या है, जब ये अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर जाता है, आप सबको पता है अर्थ की एक ग्रेविटी होती है, और ग्रेविटी होती है तो उसका कोई ग्रेविटेशनल फील्ड भी होगा कि यहाँ तक। जैसे मैं अगर आपको एग्जांपल दूँ, मान लीजिए एक चुंबक है, एक मैग्नेट है। आप सबको पता है मैग्नेट का एक मैग्नेटिक फील्ड होता है, यानी कि एक एरिया होता है जिसके अंदर जाने के बाद वो दूसरी मैग्नेट को अट्रैक्ट करना या किसी लोहे की चीज़ को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना शुरू कर देता है। ऐसे अर्थ की ग्रेविटी होती है सेंटर पर, तो ग्रेविटेशनल फील्ड भी होगी कि इस एरिया तक अगर कोई भी चीज़ इसके एरिया में आ गई तो ये अट्रैक्ट कर लेगी। ऐसे मान लीजिए कोई उल्का है जो कि अर्थ के बाहर, एटमॉस्फेयर से बाहर है। जैसे ये अर्थ के पास आएगी तो ग्रेविटी के कारण, ग्रेविटेशनल फील्ड के पास आते ही ग्रेविटी के कारण अर्थ क्या करेगी, इसको अपनी तरफ खींच लेगी। अगर अपनी तरफ खींचेगी तो फिर अर्थ के एटमॉस्फेयर में जाकर ये टकराएगा, और अर्थ के एटमॉस्फेयर में जाकर अगर ये उल्का टकराएगी फ्रेंड्स, तो क्या होगी, फ्रिक्शन होगी। फ्रिक्शन होगी ना, ये भी डस्ट और गैस है, और आपको पता है एटमॉस्फेयर में भी डस्ट और गैस होती है, तो फ्रिक्शन होगा, और फ्रिक्शन की वजह से एयर में जो फ्रिक्शन होगा उसकी वजह से ये उल्का जलनी शुरू हो जाएगी। फ्रिक्शन होने की वजह से इसमें क्या होगा, ये जलने लग जाएगी, और अगर ये जलेगी तो हमें दिखाई देगी। हम इसको क्या कहते हैं फिर, शूटिंग स्टार, कि टूटता हुआ तारे की तरह हमें ये नज़र आती है। अगर ये पूरी तरह जल जाए तो कम्प्लीटली बर्न हो जाए तो इसका हमें पता ही नहीं चलता, लेकिन अगर ये कम्प्लीटली बर्न ना हो और अर्थ के ऊपर गिर जाए, मान लीजिए मैंने कहा कि ये कम्प्लीटली बर्न नहीं हुई और अर्थ के ऊपर गिर गई, तो हम इसको क्या कहेंगे, मेट्रोइड्स, मेट्रोइड्स कहेंगे, यानी कि उल्का पिंड कहेंगे, क्योंकि ये जलता हुआ पिंड गिर गया ना आके, तब हम इसको बोल देते हैं फ्रेंड्स उल्का पिंड। आई होप सो आपको उल्का और उल्का पिंड में फ़र्क समझ आया होगा। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ। उल्का क्या होता है, कुछ नहीं होता, डस्ट और गैस का एक पार्टिकल होता है, एक तरीके से बड़ा पार्टिकल। ठीक है, फिर क्या होता है कि जैसे ये अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर आता है ना, तो अर्थ जो ग्रेविटी है ना वो इसको खींचना शुरू कर देती है। जब ये ग्रेविटी इसको खींचती है और ये उल्का मान लीजिए ग्रेविटी के कारण यहाँ आ गई, यहाँ आने के बाद ये एटमॉस्फेयर से टकराएगी, और ये भी गैस डस्ट पार्टिकल है, और ये भी एटमॉस्फेयर में भी गैस डस्ट और ये सब चीज़ें होती हैं। उसकी वजह से फ्रिक्शन होगा, घर्षण होगा इनके बीच में, जिसकी वजह से घर्षण की वजह से ये जलना शुरू हो जाएगी, और जब ये जलेगी तो हमें शूटिंग स्टार की तरह नजर आएगी, यानी कि टूटता हुआ तारा। अगर ये कम्प्लीटली बर्न ना हो, अगर कम्प्लीटली बर्न ना हो तो सीधा क्या होगा, अर्थ पे आके गिर जाएगी ग्रेविटी के कारण, जिसकी वजह से फिर हम कहेंगे कि एक उल्का पिंड आके गिर गया। तो उल्का और उल्का पिंड में यही फ़र्क होता है कि जब वो उल्का बिना जले नीचे आके गिरती है ना अर्थ पे, तो हम उसको उल्का पिंड बोलते हैं। ठीक है, और वो कैसे जलती है, फ्रिक्शन के कारण जलती है, फ्रिक्शन कब होता है, ये चीज़ें आपको समझ आ गई होगी। देखिए फ्रेंड्स, अगर मैं बात करूँ कोमेट्स की, कोमेट्स क्या होता है फ्रेंड्स, पुच्छल तारा। पुच्छल तारा, देखो इसके नाम से ही पता चल रहा है हमें, पुच्छल यानी पूछ वाला। तो पुच्छल तारा कैसे कहते हैं इसको, देखो कोमेट सबसे पहले होते क्या है, ये भी डस्ट, गैस और आइस के कंपोज्ड होते हैं, यानी कि डस्ट, गैस और आइस से ही बने होते हैं। ये कहाँ से आते हैं, डार्क से आते हैं, कोल्ड एरिया से आते हैं, जो कि सन से बहुत ही दूर होता है। और जब ये ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस में आ जाते हैं फ्रेंड्स सन के एरिया में, यानी कि सन से तो दूर से आते हैं, एक डार्क एरिया से आते हैं, कोल्ड एरिया से आते हैं, लेकिन जैसे ही सन के नज़दीक आते हैं चलते हुए, तो ये ग्रेट वेलोसिटी के साथ अट्रैक्ट हो जाते हैं, और इनकी जो टेल होती है, गैसियस टेल, वो ग्लो करना शुरू कर देती है, क्योंकि ये सन के ग्रेविटेशनल एरिया के अंदर आ जाते हैं। और जब इनकी पूंछ
ग्लो करना शुरू कर देती है तो ये हमें दिखाई देते हैं, जिसकी वजह से हम इनको पुच्छल तारा बोलते हैं, कि पूंछ वाला तारा एक तरीके से, है ना, पुच्छल तारा। यानी कॉमेट्स जब इनकी क्या ग्लो करनी शुरू कर देती है फ्रेंड्स, गैसियस टेल जो होती है वो स्टार्ट कर देती है ग्लोइंग करना। हैली एक कॉमेट होता है जो आफ्टर 76 ईयर हमें दिखाई देता है। हैली भी एक पुच्छल तारा है, एक पुच्छल तारे का नाम है, जो हर 76 साल के बाद दिखाई देता है। लास्ट टाइम ये कब देखा गया था? अगर लास्ट टाइम की बात करूं तो लास्ट टाइम फ्रेंड्स ये 1986 में देखा गया था। अगर 1986 में लास्ट टाइम देखा गया था तो अब मुझे आप ये बताइए कि ये अब इट विल सी, अब हम इसे कब देख पाएंगे? तो 76 ईयर लेटर, दैट मीन्स 2062 में। 2062 में अब ये दोबारा से दिखाई देगा हैली कॉमेट्स। ये कब दिखाई देता है फ्रेंड्स? एवरी 76 ईयर, 76 साल के बाद। ये कब देखा गया था लास्ट टाइम? 1986 में। और अब कब दिखाई देगा? 2062 में। तो ये था कॉमेट्स के बारे में, मेटेओर और मेटेरॉइड्स के बारे में, यानी कि उल्का पिंड क्या होती है और पुच्छल तारा क्या होता है। इस वीडियो में मैंने आपको ये पढ़ाया। फ्रेंड्स एक क्वेश्चन छोटा सा जो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि हमारी गैलेक्सी का क्या नाम है? आप सबको पता है हमारी गैलेक्सी क्या है फ्रेंड्स? मिल्की वे गैलेक्सी हमारी ओवन गैलेक्सी है। हम इसका मंदाकिनी नाम भी है, आकाश गंगा भी हम इसे बोलते हैं, देवयानी और देव नदी भी हम इसको बोलते हैं। तो ये भी आपको याद रखना है कि हमारी गैलेक्सी का नाम क्या है फ्रेंड्स? मंदाकिनी, मिल्की वे गैलेक्सी, आकाश गंगा, देवयानी और देव नदी। अगर कोई ये पूछ ले कि हमारी नज़दीकी आकाश गंगा कौन सी है, तो ये भी आपको याद रखना है। हमारी गैलेक्सी के जो नज़दीकी आकाश गंगा है फ्रेंड्स, वो एगोमिट्रा, ये हमारी नज़दीकी आकाश गंगा है। तो चलिए ये थी आज की वीडियो। आई होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें फ्रेंड्स, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें ताकि आपको मेरी डेली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगी उसमें मैं आपको मोशन ऑफ अर्थ पढ़ाऊँगी कि अर्थ कैसे मोशन करती है, कैसे रोटेशन होता है, कैसे रिवोल्यूशन होता है। तो ये सब पढ़ने के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ। धन्यवाद फ्रेंड्स।